देख रहे हैं आप सब भी इस स्थली को साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिएगा। ये दिव्य पूरी धाम साक्षात जगदीश यहाँ निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और यहाँ यथा स्थान तथा गुण, जैसा स्थान वैसे ही पूज्य महंत जी महाराज, छोटे महंत जी, बड़े महाराज जी, बड़े सरल एकदम हर चीज में सरलता का दर्शन कराते हैं, हर चीज में कोमलता। संत का तो स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि लेकर के तो क्या जाना है, इसलिए बिल्कुल इतने सहज स्वभाव। जैसे श्री हरदास ठाकुर सहज में वह वैश्या आती है, वह वैश्यांगना आती है, कहती है मुझे आपसे विवाह करना है। हरदास ठाकुर सहज में कहते हाँ बैठो देवी, मैं नाम जप करके पूर्ण हो जाऊं फिर आपसे बात भगाती नहीं है, उसके साथ कठोरता नहीं बरतते। ऐसे यहाँ के पूज्य महंत जी महाराज हमें तो 7 दिन से बड़ा स्नेह, बड़ा आनंद, बड़ा प्रेम दे रहे हैं। और समस्त संत समाज यहाँ विराजमान है, समस्त संत वैष्णव आचार्यों के चरणों में हम प्रणाम करें। अत्यधिक समय न लेकर के भूमिका में कानपुर से श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल आचार्य मंगल वाले समस्त वैष्णवों ने, भाइयों ने, माताओं ने एक पैसा प्रदान करके आज 1 मास का अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री भक्तमाल की मंगलमयी कथा, श्रीमद् भागवत जी का मधुरतम वाचन, न जाने कितने लोगों को इस जगन्नाथपुरी में वास कराना और प्रसाद करवा दिया। आप सब धन्य हैं, निश्चित रूप से आपको श्रीमद् भागवत जी की कृपा प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हम समस्त मंडल के पार्षदों के सदस्यों के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं एवं इस दिव्य कथा का जैसे हम पहले दिन ही निवेदन किए थे कि कथा प्रवक्ता भी जगन्नाथ हैं और कथा श्रोता भी जगन्नाथ हैं। ऐसे श्री हरि गुरु गौरांग के चरणों में प्रणाम करके यहाँ विराजमान सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों एवं मुझसे श्रेष्ठ सभी जनों को जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलो, आज और हम परेशान करेंगे आपको, बाकी बात परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि श्री जी ने बुलाया है, हमको तो जाना है। हम अपनी श्री जी के यहाँ चले जाएंगे। आज की दिव्य कथा की ये महिमा है, जो अंतिम दिन की कथा श्रवण करता है उसे 7 दिन कथा श्रवण करने का फल मिलता है। इसलिए धैर्य से बैठिएगा। आज थोड़ा विलंब हो सकता है तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपके आज जो क्षण बीत रहे हैं, आज के जो पल हमारे साथ चलेंगे आपके, ये श्री श्री हरि के यहाँ, साक्षात श्री राधा रमन के यहाँ दिव्य स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अपार। यदि कल भी ये कथा होगी ना तो ये कथा का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले बार बार बताता हूँ, परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास आज विश्राम हो रहा है और अंतिम दिन है। भगवान की यह पुरुषोत्तम नगरी और भगवान की यह पुरुषोत्तम कथा, ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। आप सभी इस संयोग कथा का आनंद लीजिएगा और हमें भी लेने दीजिएगा, क्योंकि आप आपके भाग में लगोगे फिर हमें कथा जल्दी जल्दी पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए आओ एक बार बोलो श्री गिरिराज महाराज की। सब खाए पी के आए हैं कि नहीं? कोई भूखो तो नहीं? आए हाय आज तो मालपुआ खाए हमें ना दिए तो मालपुआ की तो थोड़ी जोर से आवाज है तो चाहिए कि नहीं? श्री गिरिराज महाराज की। थोड़ा और जोर से बोलो, बता दो हम ब्रज के वासी हैं। महंत जी महाराज को ज्ञात हो जाए यहाँ ब्रजवासी भी बैठे हैं। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। राधे 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 राधे
वालों को लगनी चाहिए कि वृंदावन वाले आए हैं। राधे राधे हो रही है। हमारी माता जी बैठी हुई हैं, कल हम निवेदन के चल के समय से पहले आगे प्रातःकालीन बेला में हमने आपको कथा में निवेदन किया। ब्रज की बड़ी बड़ी मधुरतम कथाएं हुई। कन्हैया छोटो सो लाला कैसे फलना में झूले, कैसे गैया चरावे, कैसे बछड़ा चरावे और कैसे दैत्यन को उद्धार करे। इस मंगल में कथा भाई प्रातःकालीन बेला में आपने ये भी सुना कि श्री हरि गोविंद श्री कृष्ण ने इंद्र का पूजन को रोक करके स्वयमेव पूजने के लिए स्वयमेव श्री गोवर्धन नाथ बन करके पूजा करना। सबरे ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज महाराज की शरण में गए। अब सबरे ब्रजवासियों से कन्हैया के लगे रे छोड़ा ए ब्रजवासियों, बोले हाँ लाला क्या करें, बोलो चलो सब गिरिराज जी को पूजन करें। अब तो दिव्य रूप में कन्हैया एक रूप से गिरिराज है और एक रूप से श्री कन्हैया के रूप में राजा है। श्री गोविंद श्री हरि आज श्री कृष्ण स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं ही पूजवा रहे हैं। ये विचित्रता आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि स्वयं श्री कृष्ण पूज रहे हैं और स्वयं ही श्री कृष्ण पूजवा रहे हैं। भगवान ने आज यह अद्भुत लीला शबरे ब्रजवासी कन्हैया के पास आवन लगे हैं, मिल मिल कर पूजन करने लगे हैं। अब तो कन्हैया बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न है कि ब्रजवासियों से कहने लगा ब्रजवासियों आओ सब गिरिराज महाराज की गिरिराज के पूजन में महाराज मन से सोचने लगे हैं गिरिराज जी का पूजन करो तो भैया कन्हैया बोलो गिरिराज जी को नवाओ सब लोग। और गिरिराज जी साथ को उसके कैसे नवाए? कन्हैया को हमारा देवता बड़ा भलो है, जा कछु जरूरत ना है कहा करो। सो महाराज कन्हैया ने कही सबरे ब्रजवासी नेत्र बंद करो और मन से गंगा जी को बुलाओ। जैसे ब्रजवासी ने नेत्र बंद करे और मन से भगवती गंगा को बुलाया, श्री मानसी गंगा प्रकट है और आज भी मानसी गंगा श्री गोवर्धन में प्राप्त। बोल गंगा मैया की। सुंदर मानसी गंगा प्रकट हुई है। सबन ने मन से श्री गिरिराज महाराज को नवाया। सब लोगों ने श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करी। तो मुखारविंद में सबरे ब्रजवासी पहुंच गए हैं। कन्हैया तेरा ये इतने 56 भोग बनवाए लाला, ये खाएगा? बोले हाँ भैया जइया कन्हैया खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, जइया मेरा गोवर्धन नाथ खाएगा। मुखारविंद पे पहुंच कर श्री कृष्ण ने गिरिराज को रूप धारण कर लिया है। अब तो ब्रजवासियों से मांगने लगे लाओ ब्रजवासियों प्रसादी लाओ लाओ अमनिया लाओ। ब्रजवासी दौड़ दौड़ के कड़ी लाए, पूड़ी लाए, चावल लाए, 56 भोग लाए 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 कन्हैया को खवाए और गिरिराज महाराज सबकी सब जय श्री राधे खाए। शिवल सुबल सखा कन्हैया के बगल में रहो। चौरे कन्हैया जो 13 दिन तक कैदना से भूखो है, जाने कैदना से भोजन नहीं करे। कन्हैया बोले तेरा इंद्र तो कब प्रकट भयो ना, आज मेरा देवता प्रकट है तो कह रहा हूं ए लाए कन्हैया, मैं तो यूं कह रहा हूं जी हमको कुछ वचन देखो कि ना पूरा खाई जा रहा, खाए जा रहा, खाए खाए भयो लौटा खाए पी के गिरिराज महाराज सो रहे सब पूछ रही को लौट सच्ची बता कन्हैया और जो सुबल सखा देखते गया जी भगवान कैसे हो भैया? कन्हैया लग लो जी भगवान तेरा, भगवान तेरे जैसे लग रहा हो लाला। कन्हैया बोलो और मेरा भगवान मेरे जैसे लगेगा ना, तेरा भगवान तेरा जैसे, मेरा भगवान मेरा जैसे। देखते देखते ऊपर से नीचे देखते 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 और महाराज कमर में नजर गई है। आहा बांसुरी ए भैया ब्रजवासियों ये और कोई ना है, ये साक्षात कन्हैया ही है।
अरे ब्रजवासियों नैना है, मैं कन्हैया ना है, मैं तो गिरिराज महाराज। बड़ी सुंदर लीला हुई है। ब्रजवासी गिरिराज पूजन करके सप्तकोशी गिरिराज परिक्रमा को करके विराजमान रहे हैं। हमारे महाप्रभु श्री गौरांग देव जब श्री वृंदावन धाम गए तो वृंदावन धाम की महिमा बताते हुए कहते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, माधुर मधुर वंशी बाजा यही तो वृंदावन। महाप्रभु श्री गौरांग देव ने और वृंदावन का व्याख्यान नहीं किया। महाप्रभु कहते हैं श्री गिरिराज की पलट में ही दिव्य वृंदावन। हमारे समस्त वैष्णव गौड़िया आचार्य श्री गिरिराज को ही श्री वृंदावन की सानिध्य करता है, क्योंकि श्री हरि की प्रतिज्ञा है ब्रजभूमि प्रतिज्ञम पादमेकम गच्छति। तो वो श्री हरि कहाँ रहते हैं जो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते? वो गिरिराज की पलेटी में आज भी और अभी भी वृंदावन में वास है। इसलिए महाप्रभु श्री गौरांग देव का भाव है श्री गिरिराज में जहाँ श्री राधा कुंड है, जहाँ श्री श्याम कुंड है और जहाँ श्री कुसुम सरोवर इत्यादि विराजमान है, उनके बीच में दिव्य वृंदावन आज भी विराजमान है। दिव्य वृंदावन में आज भी श्री हरि श्री कृष्ण विराजमान है। ब्रजवासी ने 84 को उसकी परिक्रमा करी और परिक्रमा कर धर के अपनी से वृंदावन में आए गए। और वृंदावन में जैसे ही आके ब्रजवासी रहने लगे, इंद्र ने कही चौरे मेघदूतों, अब की बार ब्रजवासी ने मेरी पूजा न करी। हाँ भैया जावार तेरी गिरिराज महाराज जावार श्री इंद्र महाराज तुम्हारी पूजा ना भई चौ बोले भगवान ब्रजवासी को दूसरो भगवान का ब्रज में दूसरो भगवान है। कौन सा भगवान? अरे वो नंदलाल जो नंद जी को लाला है। इंद्र ने मेघदूतों को आज्ञा दिया भयंकर बारिश करो, पूरा वृंदावन डुबा दो, पूरा ब्रज डुबा दो। सामंत मेघों का बरसात हुआ जो प्रलयकालीन बरसात होती है। बरसात नहीं महाराज, बड़े बड़े छोटे से ओले पड़े तो हम घबरा जाते हैं। सैले की सैले बड़े बड़े मूसलाधार बारिश वृंदावन ब्रज में होने लगी है। अब सब ब्रजवासी मिलकर के श्री कृष्ण के पास आए, कन्हैया देख ले लाला, हमने तो कही थी बार नए पूजन में, तो फिर वो गुस्सा है जाओ। कन्हैया बोला काहे चिंता कर रहे हो, जा देवता की पूजा करी है वही देवता के शरण में चलो। सब ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज महाराज की शरण में ओ गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी गिरिराज धरण, श्री जी तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी मिलकर कन्हैया के कहने से चलते रहो। कन्हैया के कहने से सब ब्रजवासी मिलकर श्री गिरिराज की शरण में गए हैं। और भैया समझ में गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी है, गिरिराज महाराज हमें बचाओ। कन्हैया ने सब ब्रजवासियों नेत्र बंद करो और सब ने नेत्र बंद करके जैसे ही गिरिराज महाराज को जय जयकार करो है, कन्हैया ने क्षण भर में अपनी नखबिंदु के मात्र से कन्नी उंगली में सप्तकोशी श्री गिरिराज महाराज को धारण कर दिए हैं। बोल गिरिराज महाराज की कन्हैया ने सप्तकोशी श्री गिरिराज को हमने कनिष्ठ महत की छोटी सी उंगली में सप्तकोशी श्री गिरिराज को धारण कर दिया है। अरे ब्रजवासियों सब रोया के नीचे आ जाओ, अपना गौ धन ले आओ, अन्न धन ले आओ, सारा धन ले आओ और या छत्र के नीचे आ जाओ। अब तो गौ धन अन्न धन और सब ब्रजवासी आ गए। ब्रजवासी से नीचे आकर डंडा लगा लिए, कन्हैया चिंता मत करियो, हम सब तेरे साथ हैं। कन्हैया ब्रजवासी हमारे साथ तो भैया ये का समय से लो, मैं थोड़ा आराम कर लूं, 2 दिन है गए। हाँ जैसे ही कन्हैया ने छोटी सी उंगली नीचे करी, चढ़ सब डंडा टूट पड़े हैं। कन्हैया कन्हैया बचा बचा भैया तेरा भगवान तू ही संभाल। यशोदा भैया
यशोदा मैया को सुंदर भाव हुनक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवर लीनो मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो गोपाला मेरो छोटो नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरे कन्हैया की मदद करो सब लोग मिलके मेरे लाला की मधुर कन्हैया कहीं चटक न जाए भैया मेरे लाला की मधुर कन्हैया मैया कहने लगी मेरा छोटा सा लाला है और छोटे से लाला छोटी छोटी छोटे छोटे हाथ है छोटे छोटे चरण है अरे कहीं जाके चटक न जाए आप सब डंडा लगाए लो कन्हैया कहीं चटक न जाए भैया मधुर कन्हैया कहीं चटक न जाए भैया के नीचे आए गई कन्हैया ने 7 दिन तक नक पे गिरराज को धारण करके रखा इंद्र सोचने लगा जाओ रे देख के आओ ब्रजवासी में कोई जिंदा है कि नहीं इंद्र के पार्षद आया महाराज चींटियों आए मरी चौना मरी भैया चौना मरी बोले सबन को गिरराज जी ने बचाया इंद्र समझ गया ज्यादा चतुराई नहीं करनी पूर्ण ब्रह्म प्रकट होए नहीं ब्रह्मा की तरह हमारी भी बुद्धि मार जाएगी आ गया है गैया को लेकर के आया है और आए के सुंदर गैया को दूध से शीघ्रराज को भोग लगाया और शीघ्रराज को स्नान कराए हैं इसलिए आज भी शीघ्रराज महाराज पे दूध दही से सुंदर अभिषेक हो और कन्हैया को गैया के दूध से गैयन को चराने के कारण सुंदर नाम पड़ा है गोपाल और भैया आगे गाय पीछे गाय पुत्र गाय गैया में बसनो ही कन्हैया को सुंदर महाराज के ब्रजवासी से पूजन करो इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी श्री हरि हरि माफ कर दिया है ब्रह्मा को माफ नहीं किया क्यों क्योंकि इसने भक्तों का अपराध किया था और इंद्र को माफ कर दिया क्योंकि इसने भक्तों से भगवान को मिलवाया सुंदर गिरिराज धरण की मंगल में लीला हुई अब तो सब ब्रजवासी आनंद रह गए भैया जब हमारे साथ गिरिराज है हमें किस बात की चिंता हमारे ब्रज में एक बड़ा राजा प्रकट है गया और जब नाम है गिरिराज महाराज जाकर शरण में जाओ धन वाले को धन विवाह वाले के विवाह
जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे थे तैसे, जो राज्य की 7 परिक्रमा नियम से लगाए, आज भी 7 कोसीय सप्तगिरि राज्य की 7 परिक्रमा को मानसिक इच्छा लेकर के लगाए, नियम ईमानदारी पूर्वक 7 परिक्रमा में गिरिराज महाराज की सबरी इच्छाएं पूरी की। बोल गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज का मंगल चरित्र हुआ। अब तो सब ब्रजवासी मिल करके कहने लगे, लाला कन्हैया कोई ऐसा वैसा ना है, कन्हैया तो साक्षात भगवान है। नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कन्हैया कहाँ से लाए, तुम सच्ची बताइयो, को धाम से ले आएगा, बैकुंठ से ले आएगा? नंद बाबा बोले, अरे ना ब्रजवासियों, मेरा छोटा सा लाला यूं ही मैं बदनाम कर रहा, जो ही भगवान है ही ना। ब्रजवासी कहे, ना बाबा भगवान तो है जाके। बाबा कहने लगे, जब जाको नामकरण संस्कार भयो ना, तो गर्गाचार्य जी क्यों कह रहे थे, ए नंद बाबा ये जो तुम्हारा लाला है ना, नारायणो शमो गुणई, बोले कलबों को पहुंचे नारायण के समान है जाएगा। ये भगवान है, ये कबों को वो जाने भगवान को आवेश आ जाए, ये भगवान है। ये है प्रेम की बात, ये है रस की बात। क्या कहते हैं हम, रस की बात। सबरे ब्रजवासी मिलजुल के कहने लगे, बाबा रे सुन ले, अब कन्हैया जैसे गैया चलावे गए, प्रांशुल नाम को सखा संग गए। तो ये कह लो कन्हैया रे, हमें बैकुंठ दिखा दे अपना बैकुंठ। कन्हैया बहुत बोलो, नाय भैया बैकुंठ में कहा धरो, कहा करूं बैकुंठ को जाए, जहां नंद यशोदा मैया, जहां न गोपिकाएं। लेकिन ब्रजवासी ने हट ठान लिया, ना भैया हमें तो बैकुंठ ही चाहिए। तो कन्हैया ने, ठीक है बैकुंठ चलना तो चलो, चलोगे बैकुंठ? कौन कौन चलना बैकुंठ? इतने लोग बैकुंठ चलना चाहे। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों नेत्र बंद करो और बैकुंठनाथ भगवान का सुंदर सा ध्यान करो। तो सब ब्रजवासी मिलकर के बैकुंठनाथ भगवान को याद करने लगे। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण बैकुंठ नारायण 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 बैकुंठ श्री हरि नारायण 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 श्री नारायण। ब्रजवासी ने नेत्र बंद करके पुकार करी है। नेत्र बंद करके जैसे ब्रजवासी पुकारने लगे, कन्हैया ने कहा खोले सब नेत्र। जैसे ही नेत्र खोले तो सबरे बैकुंठ में प्रकट है। क्या देखने लगे हैं? बैकुंठनाथ पति भगवान शंख चक्र गदा ताल को धारण करें, क्षीर सागर में शेष सैया के नीचे श्री लक्ष्मी जी चरण दबारियां साक्षात श्री हरि नारायण से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान का विग्रह कैसा है? यहाँ ध्यान में कैसा बता रहे हैं? शांताकारं भुजगशयनं। भगवान कैसे शांत बैठे, कैसे 1000 फड़ वाला सर्प ऊपर है, जरा ध्यान दो। और भगवान कैसे, और अपने बेडरूम में एक फड़ वाला निकले आए। बोलो राधे राधे, शांति रहेगी। जहाँ रूम में आप लोग रुके हुए हो वहां एक फड़ वाला दिख जाए, सो गए रात में। अरे महाराज ऊपर नहीं नीचे दिख जाए, कहो
लेकिन ये परमात्मा है, 1000 फट वाला सर शेषनाग श्री हरि के ऊपर है, लेकिन शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। कैसे सुन रहे हैं? पद्मनाभ। श्री लक्ष्मी जी साक्षात भगवती चरण दबाए। भाई पद्म जी आपका नाम भी और एक पद्मा नाम है श्री लक्ष्मी जी का। तो साक्षात भगवती जगत जननी लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, घमंड नाए चैन से आराम कर रहे हैं। और अपने पास थोड़ी सी लक्ष्मी बढ़ जाए तो फिर कोई से बोले यूं चले के ना। इसलिए इंसान और भगवान में अंतर है। साक्षात भगवती जगत जननी लक्ष्मी चरण दबा रही है, तब भी अहंकार नहीं है। और मनुष्य को थोड़ा सा धन प्राप्त करते ही अहंकार में डूब जाता है। बहुत बड़ा श्लोक है, व्याख्यान की आवश्यकता हमें लग रही है। ब्रजवासी जो है वहां पहुंचे वैकुंठ में। अब महाराज ब्रजवासी मतलब कैसे पहचाने जाए? ब्रजवासी पहचाने जाए, ब्रजवासी को मोड़ो बंदना है। ब्रजवासी की 2-3 पहचान देख लो का है। एक तो ब्रजवासी भूखो ना रह सके, सुन लो अच्छे से। और दूसरा भोजन में मिष्टी नहीं आई, मीठ और ना आया तो भक्त प्रसादी ना है महाराज। कहते ने वो 56 भोग खवाए ना और मीठ ना आया तो कछु ना खवाया। क्या से श्रीमद् भागवत में जब वर्णन आया ना नंद बाबा के यहाँ लाला है, तो कचौड़ी जलेबी को, कचौड़ी को, पोहा को, नमकीन को वर्णन नहीं आया। वहां पे ब्रजवासी ने चक्कर बड़ी चीज थोड़ी बहुत मीठी ना चकाचक। और दूसरा पद्म जी परिचय कि ब्रजवासी को कहो मोड़ो बंद ना वो कछु ना कछु कहे तो भगवान का नाम गाते रहो, बजाते रहो, निमाला करते रहो। और ज्यादा पंचायत हो तो 2-4 जने बैठ के सुनाते रहो। ब्रजवासी सुकन्या की जो बैकुंठ में गए वहां नारायण सेन कर रहे हैं, इधर ऋग्वेद खड़े हैं, यजुर्वेद खड़े हैं, सामवेद खड़े हैं, अथर्ववेद खड़े हैं, चारों वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक सखा बोलो देखियो रे, एक हमारा सखा है यहाँ का तो बड़े ठाट से सुरो है। जैसे ही चर्चा होती हुई वेद भगवान बोले अरे ब्रजवासियों क्या करते हो, थोड़ा चुप हो जाओ। अब ठीक है भैया चुप है। दूसरा बोलो देख 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 जाके लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, देख रहे हो हमसे बोल नहीं रहा हम ब्रजवासी। दूसरे वेद भगवान बोले अरे ब्रजवासी बार-बार समझ नहीं आती है तुम्हें, हम समझाते हैं। वेद भगवान स्तुति कर रहे हैं नारायण की, थोड़ा शांत करो। हाँ चौथा सखा बोलो देख गाड़ी को हमें सम्मान न दे रहा, कुर्सी भी न दे रहा, हमें बैठने की टाइम। अरे वेद ऋचाओं ने उपनिषदों ने कहा अरे ब्रजवासियों तुम्हें सहज में बैकुंठ मिल गया क्या? हम तो समझ ही ना रहे बैकुंठ की महिमा, ये वृंदावन थोड़ी ना है तुम्हारा। अब जो बार-बार डांटा तो मोड़ा बंद करना पड़ो। अब नेक देव तो बंद रहे ब्रजवासी को, जैसे बंद रहे सब पेट पूरा। कुछ लोगों को होती है ना बोलने की समस्या, ना बोले तो पेट फूल जाए महाराज। ब्रजवासी सब बंद करके बैठे हुए हैं। नेक देर भाई भैया चलो ठीक है जी गाय बजा ले, स्तुति कर ले, फिर बोलेंगे। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा है ना, तो जिस सोए के उठ रहा हो ना जिस गावा बंद कर रहा। बोलो अरे लाला यहाँ तो कछु भोजन पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अरे भैया हमें ना चाहिए तेरा ऐसा बैकुंठ। ब्रजवासी रोए पड़े कन्हैया हमें ना चाहिए ऐसा बैकुंठ, ना तू यहाँ बात करे ना हमें प्रसाद की व्यवस्था, ना हमसे बात ही ना करने रहे, ऐसा भगवान हमें ना चाहिए। अब ब्रजवासी रोए पड़े हैं। कन्हैया बोलो और ले लो बैकुंठ, ले जाओगे बैकुंठ? अरे नहीं नहीं कन्हैया हमें ना चाहिए भैया, हमें तो हमारा वृंदावन ही दे दे। बाबा वृंदावन में कम से कम तेरे गले में हाथ डाल के गैया चढ़ावे, बाबा वृंदावन में मांग मांग के खावे, इच्छा हो तो माखन भोग लगाए, यमुना जी में नहाए, तेरे साथ खेले, तेरे साथ आनंद ले। कन्हैया हमें ना चाहिए तेरा ये बैकुंठ, ले 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 हमें ना चाहिए।
कन्हैया बोलो मेरे बस की ना है बैकुंठ से ले जाने की, बैकुंठ को मैं ले आया लेकिन अब तो मैं वृंदावन में मेरी सामर्थ ना है भैया, वृंदावन में श्री जगन्नाथ की भी सामर्थ ना है वास करा सके। वृंदावन में कौन है? महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र देव जी अपनी वाणी में कहते हैं जिनको श्री वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, श्री वृंदावन में रहने पाई सोए। वृंदावन किनका है? वृंदावन किशोरी जी का है, वृंदावन श्री जी का है और श्री जी के बिना वृंदावन दास। एक कन्हैया हमें जब बैकुंठ से पूछो थोड़ा भैया हम तो वही बढ़िया है तेरे साथ आनंद लगे, बोले ना ना मेरी दम ना क्या करें? तो बोले भैया जैसे नारायण गाय के नारायण लोक में आ गए, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे क्या कहना पड़ेगा? इसलिए भैया सब लोग मिलकर चलो श्री जी की शरण में। अब तो सब गुरुवासा मिलकर के श्री किशोर जी की शरण में आए। ओ हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा, जो किसी को गाना नहीं है, जो राधा रानी के हैं वही हाथ उठाएंगे और वही कहेंगे, बाकी जगन्नाथपुरी वाले यही बैठे रहना और जो किशोरी जी वाले हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, क्योंकि बैकुंठ नहीं चाहिए हमें, श्री स्वामी जी का निर्धाम चाहिए। नहीं तो ये श्री हरि वृंदावन जाकर कहते नहीं कि मुझे राधा भाव जुटान वितरण चाहिए। ये गंभीरा में बैठ कर के वृंदावन की उपासना नहीं करते। आओ जरा मेरे साथ गाओ और आनंद हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी की। श्री वृषभान दुलारी हम है राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, हम नाच कूद कर कहते हम हो गए राधा कह दो भैया राधे राधे। हम हो गए राधा रानी के,
वृंदावन की महारानी के वह ऊंची अटारी वाली के हाँ श्री वृषभान दुलारी के हम नाच कूद के हम हो गए राधा रानी के हम नाच कूद हम हो गए बरसाने में नंदगांव में गोवर्धन में गली गली में यमुनादी पे सम्मिल बोले प्रेम से बोले चौड़ से बोले राधे 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 तो हम हो गए राधा। वही लोग बोलेंगे जो श्री जी के होना चाहे। हम हो गए राधा। अब तक जो नहीं है ना श्री जी के, आज पुरुषोत्तम नगरी में बैठे हैं। श्री जगन्नाथ का मंगल का सानिध्य है। श्री सुशील भैया जी, हम लोग ऐसे बैठे हैं, एक तरफ जगन्नाथ भगवान, एक तरफ हरदास ठाकुर, बीच में अपने लोग बैठे हैं। देखो यहाँ की स्थिति, इधर महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव जी विराजमान है, उधर महंत जी महाराज डंडा लेकर बैठे हैं। दारी के ना भजन करोगे तो देख लो सवन में बाबा जी बना के मांगों में ऐसा संयोग पर नहीं बोलने वाला है। इसलिए कह दो भैया, हम हो गए वृंदावन की वह ऊंची अटारी। और एक और बात लेके जाओ यहाँ से आज कथा में, हम हैं भी राधा, हम रहेंगे। हाँ श्री जी के हो जाओ बात आ जाएगी। ये जगन्नाथ भी तुम्हारे पास चल के आएगा, तुम्हें जगन्नाथ हमारा छोटे बाबा, हम तो छोटे बाबा कहने से पुल वाले बाबा को जब हमें से महाप्रभु जगन्नाथ देव के दर्शन करने ले गया तो भयंकर भीड़ है एकदम। तो वो कह रहे हैं महाराज जी राधा 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 बोलो, जल्दी दर्शन है। ये जगन्नाथ को प्रिय लगे राधा।
ये जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगे राधा, इसलिए जब जगत के नाथ को प्रसन्न करना मतलब राधा राधा नाम। आए से ब्रजवासी ने मिल करके राधा नाम की गूंज करी, सही महाराज नेत्र बंद करवाए, कन्हैया ने जैसे ही वहां से अंतर ध्यान भय वृंदावन में प्रकट। कन्हैया से कहने लगे ब्रजवासी, भैया हमें ना चाहिए तेरो बैकुंठ तू ही हमें ना चाहिए ऐसा बैकुंठ। ये बढ़िया है ना, राधा रमण जी की कुलिया मिले, चक भोग मिले, रबड़ी मिले, महाराज बैकुंठ में थोड़ी सी मिल रही है। चलो भाई कुलिया कहाँ मिलेगी? कल ना राधा रमण जी की कुलिया खाई है क्या? अब महाराज जैसे खत्म हो जाए ना तो हमें जो उंगली डाल के और निकले आए और निकले आए, वो जो स्वाद आया संसार में स्वर्ग बैकुंठ सब ठीक है महाराज। जाने वृंदावन में रस पिया है और चुप पान करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, गैया चरावे जाए, माखन की चोरी इत्यादि को बंद कर दिए हैं। श्री हरि श्री कृष्ण ने एक दिन प्रातः कालीन बेला में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अब देखो आनंद भी हुआ, अब थोड़ी बहुत गूढ़तम कथा को सुनो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, आजकल के अपने लोग देखते हैं, बोले हम एकादशी नहीं करते क्यों? बोले हम तो एक रस में हमेशा रहते हैं, बोले हम तो सदा भगवान के पास ही रहते हैं, एकादशी का कैसा कैसा विरोध करते हैं लोग। भैया आज साक्षात श्री कृष्ण नंद बाबा की गोदी में खेल रहे। दसम स्कंद के 28वें अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है, एकादश्यां निराहार समभ्याच जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमावेशत्। आज नंद बाबा ने एकादशी को व्रत किया, कहा किया? बोलो क्या किया? देख लो पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री नंद बाबा की गोदी में खेल रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? इसलिए प्यारियों, माताओं, बहनों, भाइयों, फलानी चौथ छठ अष्टमी नवमी दसवीं रहो मत रहो, तुम्हारे व्रत है, ये व्रत वो व्रत सब। लेकिन हम पहले की कथा में भी सुना है, श्रीमद् भागवत जी में किसी भी व्रत की चर्चा एक बार नहीं दो बार आई है। श्री अम्बरीश जी महाराज के लिए श्री सुदर्शन चक्र रक्षा करने लगा है, श्री एकादशी की महिमा वहां भी गाई गई। और उसके उपरांत आज श्री नंद बाबा की गोदी में कन्हैया खेल रहा है, लेकिन नंद बाबा एकादशी का व्रत, इसलिए सब तज हरि भज एकादशी का व्रत अवश्य। जो लोग अब तक व्रत नहीं करते हैं, यहाँ से नियम लेकर के जाओ कम से कम। और वैसे भी डॉक्टर की सलाह मानो तो डॉक्टर कहता है 15 दिन में थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर बढ़िया रहे। तो इससे और हल्का क्या होगा? इसलिए फास्ट जरूर करना चाहिए। अब सब भी यहाँ से नियम लेके जाइए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के दर्शन से नियम लीजिए, प्राण चले जाए, लेकिन एकादशी का व्रत। भीम का नाम तो आपने सुना ही होगा, आगे आ रही है भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी। भीम साक्षात श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री कृष्ण मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं भूखा रहूंगा तो रह ही नहीं पाऊंगा। तब भी श्री कृष्ण ने कहा कुछ भी हो जाए, भले ही प्राण चले जाए, लेकिन एकादशी का व्रत कर। 24 की नहीं हो सकती तो कम से कम एक निर्जला व्रत कर। लेकिन आप ये मत सोच लेना महाराज जी ने एक की कह दी, एक कर लेते हैं और सब में चक खाएंगे, ऐसा नहीं कीजिए। कुछ लोगों के मन में धारणा है, बोले जगन्नाथपुरी जाओ, भगवान श्री जगन्नाथ के पीछे एकादशी उल्टी लटकी है कि सीधी लटकी है, जैसे भी लटकी हो, हम तो प्रणाम करके आए, हम ना ध्यान। लोग कहते हैं कि उल्टी लटकी हुई है, क्यों? बोले जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ वालों को तो सबको पता है, लेकिन लाइव से कितने लोग देख रहे हैं। भैया जगन्नाथपुरी में आकर के देखो, यहाँ जगन्नाथपुरी में सिद्धपुर में आओ, कितनी त्याग पूर्वक
यहाँ के संत जो रोज जगन्नाथ जी को रिझा रहे हैं, रोज देख रहे हैं जगन्नाथ जी को, सब संत सब वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं। जगन्नाथपुरी में रह के भी एकादशी जी का व्रत करते हैं। लेकिन लोग बात कहते हैं, बोले जगन्नाथ जी के दर्शन कर आओ और वो नारियल जो है एकादशी पे चढ़ाया, अब व्रत नहीं करना, खाने के लिए रास्ता देख लिया। ऐसा नहीं है। एकादशी का यहाँ सब संत करते हैं, समस्त वैष्णव श्री जगन्नाथपुरी में रहकर श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके भी एकादशी का व्रत रहते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना। जाकर के ये नहीं सोच लेना हम तो पुरी में कथा सुने आए, महाप्रभु को प्रसाद खा लिया। बताते हैं जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, तो एकादशी के दिन हाथ पसारोगे, अरे दूसरे दिन पुकार लो, दूसरे द्वादशी के दिन डालो। हमारी वैष्णव परंपरा में तो नियम है, द्वादशी को जो पारण किया जाता है श्री एकादशी जी का, तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ देव का महाप्रसाद लेकर के जय जगन्नाथ कह करके एकादशी का पारण किया जाता है। तो द्वादशी को पालो तो एकादशी को ही जगन्नाथ जी मिलेंगे पाएंगे। इसलिए जो भी श्री हरि की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, जो इस दिव्य मंगल में कथा को सुना है, उसे अवश्य में एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के बाद बड़ी महिमा है कि द्वादशी का पारण करना। पारण में सब व्रत खोलना, तो व्रत कब खोलेंगे? द्वादशी में त्रयोदशी नहीं आ जाए उससे पहले व्रत को खोल लेना चाहिए, उसको पारण विधि कहते हैं। आज श्री नंद बाबा भी त्रयोदशी लगे बाद से पहले श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और जैसे ही अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो पाया, बाद से पहले ही यमुना जी में स्नान करो तो वरुण के पार्षद आए और बाबा को पकड़ के ले बोल भैया सबरे परिवार से बोले लाला कन्हैया तेरो बाबा यमुना जी में डूब गए हो, यमुना जी में डूब गए हो, लाला बचा बचा बचा। कन्हैया बोल लो कैसे डूबो, कहां डूबो? एक बोलो भैया मैंने देखो यहाँ से जा रहा तो यो 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 करके कन्हैया ने कमर कसिया, धड़ाम से यमुना जी में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोग पहुंच गए। हाँ भाई वरुण तेरी इतनी सामर्थ्य हमारे बाबा को ले आया। वरुण ने हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया, प्रभु यदि मैं आपके बाबा को लेकर के नहीं आता तो आप मुझे दर्शन देंगे कैसे? इसलिए भगवान आपके दर्शन के लिए मैंने ये लिया। बाबा नंद बाबा को लेकर के पुनः श्री कृष्ण आज नंद बाबा को पुनः वृंदावन में लेकर के आए। आगे बहुत सी लीलाओं का विस्तार है, लेकिन एक अद्भुत लीला है जिसका गायन नहीं करेंगे तो श्रीमद् भागवत में अधूरी है। आज श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे खड़े होकर के सुमधुर बंसी बजाई और ऐसी बंसी की तान छेड़ी मारा, ऐसी पुकार कन्हैया की बांसुरी ने छेड़ी है। आज भगवान श्री सुखदेव जी नहीं बोले भागवत में, आज यहाँ श्री सुखदेव जी नहीं बोले हैं, आज यहाँ सुख सहचरी बोले, प्रिया जी की सखी बोलने लगे हैं, सुख सहचरी बोलने लगे हैं। श्री सुखदेव सुख सहचरी कहती है कि भगवान पिता रात्रि सर्वोद मल्लिका विचरन्तो मनसश्चक्रे योग माया पाश्रिता। आज श्री कृष्ण कृष्ण नहीं बचे हैं, आज कोई ब्रजवासी छोटा मोटा लाला कन्हैया नहीं है। आज पूर्ण ब्रह्म ने अपनी लीला का विस्तार करने के लिए यमुना के किनारे खड़े होकर के त्रिभंग ललित मूर्ति में विराजमान भया है। अपने बड़े बड़े अधरामृतों को सुंदर बांसुरी सजाई है, घुंघराले अलकावली बालों को लगाया, पीतांबर नीलांबर को धारण करके कन्हैया ने जैसे यमुना के किनारे खड़े होकर के ये मत मत बांसुरी बजाई है। धीरे धीरे हौली हौली रात्रि आई है। ये रात्रि कौन सी है? ये सहज रात्रि नहीं है, ब्रह्म रात्रि है। कई हजार करोड़ों रात्रियों को बीतने के बाद जो रात्रि बनती है उसे ब्रह्म रात्रि कहते हैं। ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई रात्रि है भैया, ये साक्षात श्री कृष्ण श्री हरि के द्वारा बनाई हुई श्री रात्रि है। विचरन्तो मनसश्चक्रे योग माया पाश्रिता। आज योग माया को आदेश दिया है, जाओ पूरे वृंदावन में फैल जाओ।
कन्हैया की सुंदर बांसुरी बजती बजती ब्रज गोपी के पास पहुंची है। एक ब्रज गोपी गैया का दूहन कर रही है, गैया दूध निकाल रही है, माखन निकलेगा, कन्हैया खाएगा। जैसे ही कन्हैया बांसुरी ने जाके कही, अरे ब्रज गोपी क्या कर रही है? अरे पिता तेरो प्रागट्य भयो है, चल कन्हैया ने यमुना जी पे बुलाई है। दोहिती वही गैया की बाल्टी को उल्टी दूध फैलाए दिया और दौड़ी दौड़ी ब्रज गोपी कन्हैया के पास चली गई। दूसरी बात बजी गई है, एक ब्रज गोपी अपने घर परिवार की सुंदर सुंदर खिचड़ी बनाई रही है, उल्टो सीधो नमक डाल दिया और दौड़ पड़ी कन्हैया के बांसुरी बजाओ। आज उल्टी सीधी बांसुरी ने जैसे तीसरी गोपी के पास में गई है, अपने बाल में पाए पान दुग्ध पान कराई है, छोड़ी और कृष्ण के प्रति दौड़ पड़ी है। एक ब्रज गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही है, आज से संख्या में जाऊंगी, राधा रमन के दर्शन करूंगी, आंखन में काजल लगा रही है, काना की बंसी गई कान में पड़ी है, गोपी क्या कर रही है? काजल को पूरे मुंह पे पोत लिया है और दौड़ पड़ी ब्रज गोपी। अधरामृत में होठों पे लगाने वाली लाली को आंखन में लगा लिया, उल्टा सीधा श्रृंगार करके दौड़ पड़ी है ब्रज गोपी। आचार्य श्रीधरी पाद श्रीमद रूप गोस्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं कि भैया ये ब्रज गोपियां उल्टा सीधा श्रृंगार करके ये दूध फैलाए के उल्टा सीधा माखन मिश्री डाल के क्यों भाग रही हैं? श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं, मानो आज ब्रज गोपी से पूछा तुमने दूध जो दोहा है उसे फैला क्यों दिया, रहने देती। मानो ब्रज गोपी कहने लगी है, जिस समय मैं श्याम सुंदर के साथ दिव्य रास में प्रवेश करूंगी, जिस समय कन्हैया के गले में मैया डाल करके दिव्य रास की रस लीला का सार को मैं ग्रहण करूंगी, कहीं मेरा चित्त इस दूध में आ गया तो इसलिए दूध को फैला दो, न रहेगा बांस न बजेगी। भैया वहां से पूछी, तूने मोड़ो कालो काय को कर लियो? बोले भैया कन्हैया इस मुंह को देख करके नहीं रीझते हैं, गोविंद धन धान्य पैसे को वैभव को देखकर सुंदर मुख है या काला मुख या गोरा मुख देख करके नहीं रीझते, गोविंद कैसे रीझते हैं? बोले नीलमन जनमन सो मोहि पावा मोहि पट छल छित्र। भगवान अंतःकरण को देखते हैं, भगवान मुख को नहीं देखते, इसलिए हमारे संत कभी श्रृंगार नहीं करते, बस एक पत्र में तिलक देख लेते हैं और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि गोविंद को मुखमंडल से पसंद नहीं। तो भैया भगवान की शरण में तो सुपड़ कांडी गई थी और कह रहे थे मौसम पुरुष नतमस्तक नारी, सुंदर श्रृंगार करके गई थी, लेकिन श्री राम ने उन्हें क्या दिया? नाक और कान को छीन लिया। इसलिए ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि को प्राप्त के लिए यदि श्रृंगार करना है तो नाम करिए, श्री हरि को प्राप्त करना है तो तिलक करिए, कृष्ण को प्राप्त करना है तो आंखों से रुदन करिए। ब्रज गोपी ने उल्टा सीधा श्रृंगार किया, दौड़ी 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 आज गई है कन्हैया के पास। कोई कन्हैया वहाँ सुंदर नेत्र बंद करे तरंग ललित खड़ा होकर दिव्य बांसुरी का वादन कर रहा है। पूरे ब्रज में आज ब्रज में जितने गोप वाले उन्हें योग माया ने निद्रा में सुला दिया है और जितनी ब्रज गोपियां हैं सब दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास आए। मानो जन्म जन्म की आज तपस्या सफल होने वाली है, मानो जन्म जन्म का आज दिव्य रास प्राप्त होने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके जनकपुर गए हैं तो सारी गोपियां सोचने लगी हैं, सारी मिथिला वासियां सोचने लगी हैं, शायद श्री राम हमारे पति हो, श्री राम हमारे साथ विहार करें। आज उन श्री जनकपुर की सखियों का मनोरथ पूरा होने जा रहा है, वही ब्रज की गोपियां बनकर भगवान श्री राम जब दंडकारण्य वन में गए, माता सबरी के पास में तो कोई सर के बल खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कोई जल पी करके तपस्या कर रहा है, कोई हड्डियों में तपस्या कर रहा है, कोई रो करके तपस्या कर रहा है, कोई माता बाई पी करके तपस्या कर रहा है। उन ऋषि मुनियों से भगवान श्री राम ने कहा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ विहार नहीं कर सकता, जाके ब्रज की गोपियां बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ दिव्य रास का विस्तार करूंगा। आज यही सब रास की सचरियां, आज रास का वर्णन कैसे होने लगा है, लोग बाग नाचने गाने को रास कहने लगते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के मुखमंडल से रास की चर्चा सुनना। आज ऐसा अद्भुत रास रचने जा रहा है जिसके लिए अवधपुर की बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी मुनि, बड़े बड़े सिद्ध लोग तरस रहे थे। साक्षात वेद भगवान की रचनाएं ही प्रकट होकर के ब्रज गोपी बनी है।
अवधपुरी मिथिलापुरी श्री नारायण के नित्य पार्षद जो श्री नारायण के साथ विहार नहीं कर सकते, सेवा सुख में लगे हुए हैं, वो श्री नारायण के पार्षद या सखी भैया। ये बूढ़ लोग, बैकुंठ लोग, गोलो लोग, दिव्य धाम सबरे सारन को सार है, इसलिए रसो वही स्वाहा ऐसा ऐसा करके वर्णन किया। जो सार है वो है रस। ध्यान देकर सुनिए, पूरी कथा का सार इस रास में है। यदि आपने रास को हृदय में धारण कर लिया तो आप पार हैं, और यदि नहीं धारण कर पाया तो सब कथा व्यर्थ हो जाएगी। आज सुंदर श्री कृष्ण की मधुरतम बांसुरी बजी, कन्हैया के दिव्य बांसुरी को बजते हुए सुन करके ब्रज गोपियां ब्रजप्रिया कृष्ण प्रीतमानसा आज मुरण्यो न मलिचित्तमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। सुंदर श्रृंगार को करके आज ब्रज गोपियां कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी आई हैं। मध्यरात्रि का समय हो गया, सारे ब्रजवासियों को योग माया ने शयन करा दिया है, लेकिन ब्रजांगनाओं को कहानी आने वाली है। आज तो वह दिव्य जन्म जन्म की तपस्या सफल होने वाली है। आज तो जिसके लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है, आज तो इसके लिए ब्रज गोपी बनी है, वह रास आरंभ होने वाला है। कहाँ ब्रज गोपियों को नींद आने वाली है। सारे ब्रजवासी योग माया से शयन कर रहे हैं और कन्हैया के बांसुरी मात्र ब्रज गोपियों को सुनाई पड़ रही है। दौड़ दौड़ के जैसे यमुना के किनारे आए हैं, श्री कृष्ण कहने लगे स्वागतम को महाभागा प्रियम किम करोमि ब्रजस्यानमयम कश्चित् पूर्ता आगमन कारण। आओ 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 ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आइए पधारिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए। ब्रज गोपियां आइए, कृष्ण आज बहुत ज्यादा मीठा बोल रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं गोपियों आइए, आपका स्वागत है। क्या हुआ, कैसे आना हुआ बताइए। ब्रज गोपियां बोल पड़ी, कन्हैया पहले बांसुरी बजा करके हमें बुलाते हो और फिर पूछते हो कैसे आई हो। ये तो तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। श्री कृष्ण उपदेश देने लगे हैं। दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगान्धपिपा पति स्त्रीभिर्न हत्ताभ्यो लोकेषु भिर्भिपाति। अरे ब्रज गोपियों, स्त्रियों के लिए तो पातिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा है। ना उन्हें कोई देवता पूजना, ना उन्हें कोई देवी पूजनी है, ना कोई भगवान पूजना है। उनका सचल भगवान तो उनका पति है। हो रोगी हो, वृद्ध हो, कोढ़ी हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, यदि एक स्त्री आत्मसमर्पण करके पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी दिव्य पति की सेवा करे तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित। शिव भक्तमाल में एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं कि पति सेवा से भगवान, भक्त पुंडरीक को माता पिता की सेवा से भगवान। श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज गोपियां थोड़ा दुखी हो गई। कन्हैया पहले बुलाते हो फिर कह हो जाओ। मानो जगन्नाथ पुरी में श्री जगन्नाथ भगवान हम आप सबको बुलाएं और दर्शन नहीं दे तो कैसा लगेगा। भैया जगन्नाथपुरी आए हैं तो एक बार तो श्री कृष्ण से दर्शन मिल जाए। ब्रज गोपियां रोगी वही मुझ से कहने लगी, कृष्ण अब तुमने उपदेश दे लिया है तो हमारी भी एक बात सुनो। हम तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम तो ज्ञानी हो, लेकिन हम ब्रज की गोबर पापने वाली अंगूठे छाप ब्रज गोपी हैं। लेकिन कन्हैया आप एक बात पूछते हैं, उसका जरा उत्तर दो। पद्म जी आप भी इस बात का जरा उत्तर दीजिए। मानो ब्रज गोपियां कहने लगी हैं कि एक बेचारी बिना पढ़ी लिखी गोपी है, कुछ जाने ही नहीं। बाको पति परदेश गयो तो वो रोवन लगी, पति देव कब आओगे, माने डेट बताई तो वो जाने ही ना है कि कहा हो ये डेट। तो माने लियो एक कोयला चूल्हे से निकालो और दीवार पर 1 2 3 करके 10 लकीरें खींचनी। बोले देख रोज रात होगी, रोज एक मिटाल देना, ज्यादा पूरी मिट जाए बाद में आ जाए। पतिव्रता है ये ब्रज गोपी, तो कन्हैया बाने माटी को पुतला बनाए ले, अपने पति को रोज माटी के पुतला की सेवा करें, बाकी बाद में स्वयं प्रसाद पावे। कन्हैया एक दिन भी तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन धीरे धीरे करके
के 9 दिन बीत गए और 10वां दिन आया, वो भी बीतने लगा है। आज वो ब्रज गोपी उस माटी के पुतले की पूजा करने के लिए, पति की सेवा करने के लिए बैठी। उसी समय में उसका सच्चा पति, उसका जो पति शरीर वाला वो आ गया और कुंदी को बजाने लगा। अब कन्हैया तुम ही बताओ उस ब्रज गोपी को क्या करना चाहिए? या तो वो माटी से बने हुए पति को छोड़ती है तो पति का अपराध करती है, और यदि सच्चे पति को नहीं कुंदी खोलती है तो उस पति का अपराध करती है। अब उस ब्रज गोपी को क्या करना चाहिए? ओ भाई पद्मा जी क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? एक से उत्तर दो जी। सुशील जी कह रहे हैं माटी वाले को पहले पूजो, ठीक है। पद्म जी क्या कह रहे हैं? माटी वाले और माता क्या कह रही है? क्या बात क्या बात। आज कन्हैया क्या पड़ा है भैया ब्रज गोपी जी, तो बड़ा सरल सी बात है। जब सच्चा पति दरवाजे पे आए गए तब माटी के पति की कहा जरूरत है। जब तक पूजे वह माटी के पति को, जब तक सच्चे पति नहीं आए। बस ब्रज गोपिया कहने लगी कन्हैया यही बात आप कह रही हैं, अब तक हमने माटी के पतियों के साथ जीवन बिताया, आज सच्चे पति श्री कृष्ण मिल गए हैं, अब हम संसार में नहीं जाएंगे। कृष्ण प्रसन्न हो गए और सबको लेकर के दिव्य श्रीमत रास में प्रवेश कर गए। सब ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के साथ अद्भुत अद्भुत रूप बना करके यथा ये गोपिका जैसी जैसी गोपी है वैसे जैसे ही कन्हैया प्रकट हो गए और सब दिव्य रास का अनुभव करने लगे। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम दास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम दास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम दास रचो है, रास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, अरे सुंदर रास के विस्तार को देख करके ब्रज गोपियां आनंदित होने लगी हैं। भगवान श्री सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोलू कन्हैया एक गोपी के हृदय पे हाथ रखे, एक के कमर में हाथ रखा, तो ब्रज गोपियों को अभिमान आ गया है। देखो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान परमात्मा आज हमारे कहने से नाच रहा है, हमारे कहने से बैठ रहा है, हमारे कहने से खाता है। और जैसे अभिमान आया श्री भगवान उन ब्रज गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए। भगवान ब्रज गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान और अब तो ब्रज गोपियां दुखी हो गई, ब्रज गोपियां रोने लगी हैं। अरे कन्हैया हमने ऐसा क्या तेरा बिगाड़ा भैया तो तू हमें छोड़ कर चला गया। बुरी हालत श्री कृष्ण श्री ब्रज गोपियों की है, रो रो करके हानाथ रमण प्रेष्टि क्वासी क्वासी महाभजा। हमारे महापुरुष गौरांग देवता यही से प्रकट हुआ और श्री राधा रमण जी को नाम श्रीमद् भागवत में ब्रज गोपी कह रही है, हानाथ रमण प्रेष्टि, रमण प्रेष्टि, राधा रमण प्रेष्टि, क्वासी क्वासी महाभजा। कहाँ गए दास हस्ते के बनाया मैं सके दर्श सन्निधि। कन्हैया यदि तुम दर्शन नहीं दोगे तो अब हम अपने प्राणों को यमुना जी में गिर कर दे देते। और ब्रज गोपियों ने रोते हुए एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। आओ आप सब मेरे साथ इसको याद है बुलाइए, एक दो पद हम गाते हैं, आप सब जरा सबको ढक लो क्योंकि ये ब्रज का रस, ब्रज का पद है। और भैया या कुछ श्रवण करने के लिए बाबा जी होए चाहे अम्मा जी होए बस सखी तो बनना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बस लगता है।
धारण और मेरे साथ गाओ। जयति तेदकम जन्मना व्रज श्रयत इंद्र शाश्वत दयत सुंदर गीत है। जगन्नाथपुरी वासियों, हम ब्रजवासी की एक बात मान लेना, रोज कम से कम इस अपने जगत के नाथ को गोपी गीत सुनाओ और देखो कैसा आनंद गोपिका नंदनो आपके कारण हम ब्रजवासियों को कौन पूछता भैया, हम ब्रजवासियों से क्या महिमा है, लेकिन कन्हैया जब से तूने जन्म लिया हम ब्रजवासी सबसे ज्यादा सबसे बड़े सब प्रिय श्रेष्ठ है गए ब्रजवासी पूजनीय है। कन्हैया विष जला विष देने के लिए पूतना आई, लेकिन तूने विष पीने की जगह उसे अमृत वरद निगम तो भैया। कन्हैया जब ब्रजवासियों पे कष्ट पड़ा है, जब ब्रजवासियों पे कोई बात आई है तो सबसे पहले आया हमारी रक्षा कर। एक तुमसे कहा करती है भैया, ए राजबिहारी सरकार हमसे क्या करती है, ब्रज गोपियां रोती हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं, बार-बार पुकारती है तब कथा तत जी
दुनिया तेरी कथाएं और हमारा जीवन है। हे राज में हरि सरकार यदि आज तुम प्रकट नहीं हुए तो कभी भीड़ दम कलम साहब अपने हाथ से अपना गला घोंट लेंगी और मर जाएंगे और नाम लगेगा तेरा कि कन्हैया आया जाति मारे दुष्गति मर गई। कन्हैया तुम्हारे गुणान बातों को सुन सुन करके हम जीते हैं। हमारे जीवन में रखवाले तो तुम्हारी कथा है। वो भी गणत दे दे भूरिता जना धन्य वो लोग जो तुम्हारी इस कथा को गाते हैं और धन्य वो लोग जो इस कथा को सुनते हैं। ब्रजगोपियां बार बार लता से पता से तुलसी से मंजरी से ब्रज से रज से यमुना से पूछती हैं वो कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, लेकिन कोई पता नहीं पाती है। अंत का 19 श्लोका का ये श्लोक है तो एक गीत है और हर वैष्णव को ये रोज श्री कृष्ण को सुनाना ही। तो कोई तो एक दिन ऐसा आएगा, हमें बड़ा बुरा लगता है जब कोई वैष्णव होकर श्री कृष्ण का तिलक लगाता है। राधा रानी तिलक लगाए श्री सद्गुरु स्वामी पाद की आचार्य के सानिध्यता को प्रकट करके ब्रजगोपी गीत नहीं आया, श्री गीत गोविंदम नहीं आया, षड गोस्वामियों की वाणी नहीं आया। अरे भैया एक माला कम करो, लेकिन एकांत में बैठ कर श्री मदन मोहन लाल को कभी कभी सुना। अरे संसार को हम लोग बहुत सुनाते हैं, बहुत रिझाते हैं। अभी एकांत ऐसा हो श्री मदन मोहन लाल के सामने बैठे हो, राधा मोहन लाल के सामने बैठे और अपनी टूटी फूटी वाणी से गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। वाणी का सुर हो नहीं हो, ताल हो नहीं हो, लेकिन आंखों से आंसू चलते। उसी समय श्री राधा लाल तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते। आज जैसे ही ब्रजगोपियों ने निश्चित किया यदि कन्हैया प्रकट नहीं होता है तो सब लोग यमुना जी में कूद पड़ेंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे। उसी समय श्यामान मुखाम्बुज और पीतांबर धरा साक्षात मन मथा। उसी समय में ब्रजगोपियों ने जो पुकार करी, इस पुकार को सुन करके ब्रजगोपियों को रोता हुआ अभिमान खत्म हो गया। उन्हीं के बीच में साक्षात श्री रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की। और एक बात मैं थोड़ी सी अलग से निवेदन करूंगा। आज श्री कृष्ण ब्रजगोपियों को रोते हुए उस पुकार को देख करके ललायत हो गए हैं। कौन सा प्रेम होगा जो रोने में मिलता है, ऐसा कौन सा प्यार होगा जो रो करके पाया जाता है। वही श्री कृष्ण इसी पुकार को पाने के लिए, इसी विरह रस को पीने के लिए, इसी आनंद रस का पान करने के लिए इसी जगह श्री कृष्ण ने अपने मन में ठान लिया कि भैया मैं भी एक समय ऐसा आएगा जो विरह रस को, प्रेम रस को पीऊंगा। और वही श्री विरह और प्रेम को प्रेम प्राप्त करने के लिए महाप्रभु श्री गौरांग देव के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होकर इस दिव्य रास का रस को, इस विरह रस को इसी गंभीरा में, यहीं से पास में गंभीरा है, 18 साल रह करके महाप्रभु ने जो विरह, जो नाम रस का पान किया उसका क्या वर्णन। हमारे महाप्रभु श्री गौरांग देव का प्रागट्य होने की भूमिका ही रास है। इसलिए जो लोग सोचे कि महाप्रभु का रास में, महाप्रभु के परकर का रास में प्रवेश नहीं है, ये गलत बात है। रास ही महाप्रभु से है। और भैया जो महाप्रभु की शरणागति स्वीकार कर लेगा उसके हृदय में ही रास बिहारी प्रकट होंगे। बहुत दूर है रास। अब इसे बहुत बड़ा है, कभी जो रास पंचम पर चर्चा करेंगे तो स्वतंत्र रूप से आनंद लेंगे। आज कन्हैया ने ब्रजगोपियों के साथ में पहले रास किया और अब की बार भगवान ने दिव्य महारास किया है। पहले भयो रास और अब की कहा भयो। आओ हम सब भी थोड़े कृष्ण के साथ नाचे और गाए। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है।
मधुर मधुर तालियों की सेवा हो रही है। आओ सब आओ मेरे साथ और थोड़ा खड़े हो के जगन्नाथ के यहाँ नाच लो, क्योंकि जय गौर जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ, यही रास है हरि श्री जगन्नाथ। रास रचो है यमुना किनार श्याम, रास रचो है रास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना किनार महारास रचो कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। अरे भैया यार खड़े हैं जाओ नाचो, बार बार कह रहे हैं पर कल से नहीं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। ओ मन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारे गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारे गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारे गण, मन मन रो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो रास रचो रास रचो यमुना किनार श्याम, रास रचो
सरजू संग गंगा नाचे यमुना नाचे ओ गंगा नाचे यमुना नाचे सरजू संग ओ गंगा नाचे यमुना नाचे सरजू संग ओ मन मेरो बन गए सभी पावन रास रचोए यमुना किनारे महारास रचोए रास रचोए विष्णु नाचे ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन रास रचोए यमुना किनारे महारास रचोए रास रचोए रास रचोए यमुना किनारे महारास रचोए रास रचोए बोलो रास बिहारी सरकार की थोड़ा जोर से बोलो श्री रास बिहारी सरकार श्री नदिया बिहारी सरकार दिव्य रास की चर्चा हुई। भैया हम तो वृंदावन वासी हैं, पूरी रात है जाए तो कथा पूरी नहीं है जाए तो पूज्य महाराज जी बहन जी महाराज जी आप आज्ञा कर देना कि महाराज जी है गई सो हम कर देंगे ना तो अभी तो कन्हैया मत ही ना गयो दारी के कन से हमारे को समय है गयो आओ थोड़ी कृपा तो शीघ्र से बढ़ाते हैं। आज श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत रासलीला की है। भगवान श्री शुक मुनि कहते हैं विक्रीडितं ब्रजवधो विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयाद्यात् वर्णयेत्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलाभ्य कामं यद्रोगमास्वापयनोति चिरेण
भैया जो राष्ट्र चढ़ाई कैलाश की कथा सुनता है उसके हृदय में विराजमान काम का नाश हो जाता है और आज नहीं तो कल वो श्री कृष्ण के साथ दिव्य रास में प्रवेश हो जाता है। ऐसे मंगल में अनेक चरित्रों का यहाँ भागवत जी में वर्णन है। अब ये वृंदावन की लीला बहुत बड़ी है भैया, समय बचो है कम अवतार बोलो भैया। इसलिए सफर पाठ से चलो। ठाकुर जी ने वृंदावन में दिव्य लीला करी और लीला करके महाराज के बाद महाराज में एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन। लेकिन बोले भंडारी कानपुर आने आना नहीं है। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने सुंदर रास किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, युगल गीत का गायन हुआ। अरिष्टासुर नाम के राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा है और केशरी नाम का राक्षस कन्हैया के गैया बचपन में बीच में घुस आया है। कन्हैया ने कहा दाऊ जी महाराज को उद्धार आप करो। केसरी के दोनों चरण पकड़ के जहाँ पछाड़ा, आज भी श्री वृंदावन में केसरी घाट के नाम से उसका स्थान आज भी विराजमान है। केसरी का उद्धार किया। अब तो हमारा समय आने लगा है। श्री नारद जी महाराज एक दिन पधारे हैं। प्रभु कब तक लीला करते रहोगे? चलो अब आगे वृंदावन में मन लग गया। कन्हैया बोलो मैं जल्दी ही अपनी लीलन को पूरा करके अब मैं श्री मधुपुरी की ओर प्रस्थान करूंगा। कंस बड़ा अत्याचारी सोचने लगा है माने कछु शक्ति सिद्धि कर रखी है, जो राक्षस जाए वही मर जाए। क्या करें? बोले अब की बार ऐसा करेंगे कन्हैया को ही मथुरा बुलाएगा, यहीं आ जाएगा तो अच्छी तरह से मारेंगे। विचार करने लगा कौन जाए। श्री अक्रूर जी महाराज को श्री कृष्ण को लेने के लिए विदा किया है। बोलो आज ब्रजवासियों को रोते भय कन्हैया। क्या बात है। आज कन्हैया लता पटाओं के साथ में मिलकर थोड़ा सा बड़ा आज ब्रजवासियों से कन्हैया गैया चराने को आया, लेकिन आज कन्हैया ने विचार बना लिया कि अब हम वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन की लीलाओं को पूर्ण करके अब हम मधुपुरी और द्वारकापुरी से कथा को विश्राम की अपने जीवन की लीला को विश्राम करना चाहते हैं। इसलिए आज कन्हैया गैया चराने के लिए गया और सारे ब्रजवासियों पूरे ब्रज में विशेष प्रेम में मनाया। लताएं पताएं झुक झुक करके श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। कन्हैया ब्रजवासियों के बीच में खड़ा है। ग्वाल वाल शिखा रोक ले कन्हैया तू कल चलो जाएगा। आज कन्हैया भी आंखों में अश्रु बिंदु भरे आया। अरे ब्रजवासियों मुझे बहुत लोग मिलेंगे सुनने वाले, मुझे बहुत लोग भोग लगाने वाले, ध्यान रखने वाले मिलेंगे, लेकिन ब्रज की तरह प्रेम करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रजवासियों का प्रेम जो बात बात में मुझसे गले लगा करके रोने लगते हैं, कोई कष्ट आए मेरे पास आ जाता है। रोते हुए कृष्ण ने आज मथुरापुरी से विदाई लेने का समय आया है। लताएं पताएं झुक झुक करके पुष्पों को बरसाते। एक सखा आया कन्हैया के गले में फूलन की माला लगा दी, यहाँ गुच्छा लगाए दियो, मोर पंख लगाए दियो। ये वृंदावन को याद करके यहाँ का जगन्नाथ जो नाक में पहने और सर पे लगाए ये मालाएं, ये वृंदावन को याद करके ही आज भी जगन्नाथ जी इस संसार को याद करके रोते हैं। वो ब्रजवासियों के द्वारा किया हुआ मेरा श्रृंगार, वो हीरे मोती जवाहरातों से द्वारका में सजे, मथुरा में सजे, लेकिन वो प्यार आज रोते भय ब्रजवासियों को कन्हैया गैया चरा करके हे करते हुए गैया को लेकर के आया है। गैया के आंखों से अश्रु भरे कृष्ण आज के बाद हमें कौन चुराएगा? आज के बाद कौन हमारी खबर लेगा? ग्वाल वाल बार बार कन्हैया से गोदी लेते हैं, बार बार कन्हैया से गले लगते, कन्हैया यदि तू चला जाए तो हमारा श्री विश्वास राजराजनी श्री किशोरी महलों में
राजमान होकर के आज कृष्ण की जाने के आज कृष्ण के लिए राजमहल से आई नहीं है, कृष्ण की आरती नहीं करे कन्हैया तुम वृंदावन को छोड़ के चले जाओगे, ऐसे कृष्ण से हमारा क्या मतलब है। आज श्री कृष्ण मधुपुरी की ओर जाने के लिए जाने लगे। उसी समय श्री कृष्ण गैया चराए के आई। मैया ने ताता ताता पीनो पानी पियो है, लाला के चरण धुलाए हैं, लाला के चरण धुलाए गए, आंखों से अश्रु टपकने लगी। लाला रे तू जाएगा? हाँ भैया मैं कल मथुरा जाऊंगा। आज मैया ने और ये विस्तार पसंद है। आज मैया ने रोटी भेज कन्हैया के टाइम बेइज्जत की रोटी बनाई है, सुंदर माखन मिश्री रखी, कारी कामर लेके आ गई कन्हैया। या कारी कामर को हमेशा अपने पास रखियो, या कामर के बिना कोई नजर लग जाएगी। लाला रे मैया से रोते हुए कृष्ण कहने लगे, माँ मैं भगवान हूँ, ये संसार जानता है, लेकिन मैं लाला हूँ, तू ही। माँ मुझे संसार में बहुत मिलेंगे, लेकिन इतना प्यार करने वाला तो कोई मिलेगा नहीं। कृष्ण रोते रोते छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। सब रोवे हमारे कन्हैया चले, सब रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण जीवन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन। इस पद की एक लाइन जो मुझे बहुत प्रिय लगती है मेरे हृदय पे, आप सब से मेरे साथ। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गया, चंद्र को ले गया। मेरी भोली किशोरी श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले। हरे मोहन बिना चैन कैसे
मैया करती रुदन दूध छाई गगन श्याम मधुवन चले कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले श्याम मथुरा चले श्याम मधुवन चले। आज कन्हैया ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़कर रथ की गड़गड़ाहट से होते हुए धूल गगन में छा गई। ब्रजवासी खड़े खड़े दूर तक देख रहे हैं। कन्हैया कह के गया मैं परसों आऊंगा, ब्रजवासी चिंता मत करो। और परसों से कह करके बरसों, लेकिन कृष्ण लौट के नहीं आए। हमें लगता है इसी ग्रह को पाने के लिए श्री जगन्नाथ प्रभु भी साल में एक बार रथ यात्रा कर कृष्ण वृंदावन जाते हैं। उस दिव्य लीला में तो श्री कृष्ण वापस नहीं आए, लेकिन जगन्नाथ लीला में श्री कृष्ण गौर हो गए। श्री महाप्रभु जगन्नाथ देव का जब रथ खिंचता है तो गौरव हो जाए प्रेम नाचे। गौर प्रेम से महाप्रभु के रथ को खींचते हुए महाप्रभु गौरव देखे अद्भुत नृत्य को देख करके ब्रजवासी कहने लगे और कोई नहीं है। वासुदेव घोष कहे जोरी जय गौर, ये गौर ही, ये गौर ही, यही गौर, यही सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। इसलिए तो महाप्रभु की बारी हमें याद आती है। गौरांग बोले थे होए पुलक शरीर, और हरि हरि बोले नहीं। वृंदावन की याद करके महाप्रभु तो वृंदावन की लीला वृंदावन के प्यारे हम हजार वर्षों से गाई जाए तब भी पूरे होने वाली नहीं है। अब थोड़ा वृंदावन से बाहर निकल आओ। बाबा हमारे कह रहे जल्दी से रुक्मणी जी को ब्याह तो है ही जाए। आज कन्हैया सब ग्वाल वालन को लेकर के नंद बाबा संग चले। लाला चिंता मत करियो, हम सब ब्रजवासी तेरे संग हैं। मथुरा जी में गए, विश्राम घाट पर विश्राम किनो। कौन कौन ने विश्राम घाट के दर्शन किए? बताओ हाथ बस। अरे भैया जीवन रहते एक बार तो करिए। विश्राम घाट के सामने ब्रजवासी ने विश्राम किया। अब कन्हैया ने कही बाबा तुम चलो, कर चुका हूँ मैं, आऊं जल्दी ही। अब कन्हैया ग्वाल वाले को लेकर के मधुपुरी का भ्रमण करने लगे। कन्हैया जैसे आगे चढ़े हैं तो बढ़िया बढ़िया द्वार के पट्ट पीतांबर पहने हुए मथुरा वासी सबरे ब्रजवासी कहने लगे लाला तो गांव के लग रहे हैं, क्या करें? बोले कपड़ा मपड़ा की व्यवस्था कर। सामने से महाराज एक धोबी आ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा भैया मामा जी थोड़े वस्त्र दे दो। बोलने लगा जानते हो तुम ग्वालिया ग्वालिया कपड़ा पहनना? अरे ये कंस महाराज के वस्त्र हैं। दाऊ जी ने कही वही है राम जन्म का। कौन धोबी? यानी किशोरी जी को बनवास भेजाएगा। है गाल में कन्हैया ने एक दियो गाल में जारी के प्राण पकड़ हो गए। सब ने कपड़ा छुड़ाए लिए, ब्रजवासी उल्टे सीधे कपड़ा पहनने लगे और प्राण से एक न कंस के पजामा में मुंह डाल दिया। अब कह चलो भैया कन्हैया देखिए जी कहाँ है? कन्हैया बोला रे ब्रजवासी बिल्कुल नाकी कटा दोगे क्या हमारी? एक ने बगलबंदी में पांव डाल दिए। देख लाला कैसी लग रही है। अरे कन्हैया हम नए सुंदर हो गए ब्रजवासी। आगे चल करके एक सुंदर दर्जी मिला है, सुंदर श्रृंगार करने वाला, यानी सबसे वस्त्र सुंदर सजा धजा हरण कराए। अब बताओ ब्रजवासियों लाला आपका बस बढ़िया से फूल माला मिल जाए। जब तक ब्रजवासी के मोहड़े पर फूल माला है, गले में तो काय को ब्रजवासी आगे चले हैं तो वही पुष्प वाटिका का माली मिला है। कृष्ण के गले में माला, कृष्ण बलराम ब्रजवासी ने सामने माला सदा हुई। अब भैया ब्रजवासी बोले लाला जब तक थापा भैया चंदन लाला, जब तक ब्रजवासी को यहाँ से भर के यहाँ तक पूरा चंदन ना लगे तो काय को ब्रजवासी। सुशील जी हमसे कह रहे महाराज जी आज चंदन लगा लो पूरा पता नहीं फिर कब समझ में आया। हम कह बिल्कुल सही बात है, यानी कथा हमारी बिल्कुल सही जा रही है, समझ आ रही है कथा।
बड़े भाग्य से ये समय मिला है, बड़े भाव से ये चंदन लगा रहे। हम करे थोड़ा इधर लगा दो, छुट्टी करते नहीं, पता नहीं महाराज कब ये समय। आज ब्रजवासी के पूरे मोड़े पर ताप ये चंदन यहाँ तक भर भर के लगा। लाला अब बढ़िया लग रहा है। कब जाना दासी कंस चंदन लेकर के आ रही है। कृष्ण का में आज उसने पहली बार अच्छा नाम सुना। सब तो टेढ़ी मेढ़ी राक्षस ऐसे ही बोलते थे इससे, लेकिन इतना अच्छा किसी ने बोला। त्रिविक्रमा प्रसन्न हो गई, कृष्ण की खौर निकाली, सर चंदन लगाया है, सज धज करके अब तक कन्हैया चलने लगे हैं। जैसे कन्हैया सज धज करके आगे गए तो महाराज एक भयंकर रथ रखा हुआ है। भयंकर युद्धशाला में सुंदर धनुष रखा हुआ है। कृष्ण ने बलराम जी से कहा, बलराम जी तोड़िए। पतो सुशील जी पद्म भैया दाऊ जी का बोले चौरे राम जन्म में जब धनुष टूटो तो किशोरी जी मिली, तो बोले हम तोड़ेंगे। और जाए धनुष तोड़ के तो कंस लेंगे, जा धनुष तोड़ के तो कंस मिलेगा, हम ना तोड़ रहे तू ही तोड़ जी। कबूल सुधरे ना क्या लिया। दाऊद जी बोले लाला तू ही तोड़। कन्हैया ने खेली खेल में धनुष उठाया है, उसको तोड़ दिया। अब कहो जुझारू मटक बजने लगे हैं, नगाड़े बजने लगे हैं। कंस के यहाँ खबर हो गई, आ गया। बोले कौन आ गया, मुझे मारने वाला। भयंकर शोर होने लगा है। कुबलिया पीठ हाथी को मदरा पिलाई है कंस ने। बोले वो आए थे बच्चे में उसे मार देना। कृष्ण बलराम से धजते गए थे, लेकिन महाराज जैसे इधर बच्चे पे पहुंचे, कुबलिया पीठ हाथी से युद्ध हुआ। खेल में श्री कृष्ण ने सूंड पकड़ी और धड़ाम से बचा लिया। धड़ाम से गिरा, एक दांत खींच करके कृष्ण बलराम सुंदर कंधे पर सजा लिए और पहुंच गए कंस मामा के दरबार में। महाराज कामिनी ने और राम संतन विचार योगी योग ध्यान सिद्धन विषय किए। दुर्जन को शार्दुल मंजन को बल तूल ससुर सूर प्रजापति रूप दिए। धन घन घोर कठिन को चंद्रमा चकोरन को ब्रह्मन को कंद मन मकरंद ले गए। और कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा मेरा। एक नंद लाल के अनेक रूप देखिए, एक नंद लाल के अनेक रूप। ओ जागी रही बाबना जैसी, तब मूरत देखी दिन मजीरा के बीच में कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने 5 दिव्य योद्धा लगा दिए कृष्ण को मारने के लिए। चाणक्य मुष्टिक के साथ कृष्ण बलराम का युद्ध हुआ। एक एक कर कृष्ण ने सबको मार दिए हैं। अब तो महाराज कंस घबराने लगा है, मयान खींच लिया है। मारो मारो चिल्लाने लगा, मारो मारो कहकर जैसे चिल्लाने लगा। कृष्ण ने कहा बलराम जी तुम सबको देखो, मैं कंस को देख रहा हूँ। छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर कृष्ण पहुंच गए। अरे बाबा मारो 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 क्या कहते हो, थोड़ा प्रेम से भी बात कर लो। कन्हैया के बाप सब करके जैसे प्रहार करने वाला कृष्ण कंस जाकर के नीचे गिरा है, केस पकड़ लिया। देख कंस तूने मेरी मां देवी के बालों आज देवी का अष्टम गर्भ तेरा काल आ गया है। कंस घबरा गया है, चारों तरफ हाथ में मारे, लेकिन महाराज उसी समय श्री कृष्ण ने न अस्त्र लिया है न शस्त्र लिया है। कृष्ण ने मात्र अपने हस्तका की मुष्टिका बनाई और घुमाई के जैसे ही कंस के बक्षस्थल पर महाराज कंस के प्राण खड़े उड़ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की। मतलब तुम लोग जैनी बोले कंस को जिंदा रहना चाहिए है ना। हाँ कंस या सिद्ध बबुल में रह गया तो आप देगा। जोर से बोलो कंस मर्दन भगवान की, रमण लाल की, जगन्नाथ महाप्रभु की। और कह दो भग जा रहे कंस सिद्ध बबुल में से, चलो जाते रहो। आज कन्हैया ने सुंदर कंस का उद्धार किया। आगे जाकर के अपने मैया बाबा से मिले हैं।
और अब तो मिल करके महाराज बड़ा मंगल में आनंद होने लगा है। मैया बाबा से मिल करके कृष्ण श्री देवकी और बसंती महाराज का उद्धार किया। उग्रसेन महाराज को राजगद्दी प्रदान की है। अब महाराज मथुरापुरी में रहने लगे हैं और सुंदर सुंदर द्वारकापुरी सजने लगे हैं। सो बढ़िया बढ़िया बाबा सजा रहे हो कि नहीं? हाँ, अभी देखो क्या होता है। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर मधुपुरी में श्री कृष्ण विराजमान है। कृष्ण से श्री कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति दोनों आई हैं, दोनों पहुंच गई हैं अपने पिता के पास में, नाम है जरासंध। 17 बार आक्रमण किया है, कृष्ण ने मार कर भगा दिया। 18वीं बार कालिया एवं राक्षस को लेकर के आया है। तो श्री कृष्ण ने श्री मधुपुरी को छोड़ करके एक सुंदर सी नगरी की ओर प्रस्थान किया है। देखो धर्म के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के आया है कि मैं जीत गया तो ठीक है, नहीं तो सबकी गर्दन काट दूंगा। इसलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने आज रण छोड़ दिया और भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ भगवान होकर के विराजमान भये हैं। श्री कृष्ण एक सुंदर से पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी, कालिया एवं का उद्धार कराया। वही नरसिंह मेहता बनकर के कलयुग में प्रकट हुए।